सबसे पहले हमें क्या करना है कि फाइल पे जाना है और न्यू, ठीक है। वैसे मैंने ओपन कर रखा था लेकिन दोबारा से कर रहा हूँ आपको। तो पार्ट में आप एंटर करोगे तो आपको जो गियर है उसकी जो ड्राइंग है वो सारी चीज आपके पास रहनी चाहिए, तभी आप उसमें डिजाइन करोगे, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट असेंबली ओपन कर देता हूँ और फिर कर देता हूँ, ठीक है। अब असेंबल भी करके देखेंगे, साथ में हम गियर को डिजाइन करना भी सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी ये जो ऑप्शन आ रहा था ये आ रहा था ओपन करने का, कि कोई भी आपका पार्ट वगैरह है आपने ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो, सॉलिडवर्क ऑप्शन देख, ठीक है। लेकिन हमें ओपन नहीं करना तो इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इसमें हम पहले उसका जो गियर हम इसमें लेके आएंगे, डालेंगे, उसका हमने पाथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके और ट्रैकिंग जो पाथ होगा वो बनाना होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्केच पे क्लिक करना है, स्केच पे क्लिक करना है और स्केच पे क्लिक करने के बाद आपने व्यू सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फ्रंट व्यू ले लेते हैं, तो इस तरीके से व्यू आ गया। अब इसमें आपने गियर आपने किस हिसाब से बना रहे हो वो आप देखोगे। अभी मैं यहाँ से इंचेस में ले लेता हूँ, ठीक है। तो इंच में यहाँ से यूनिट चेंज होती है, याद रखना आप, ठीक है। जो भी डिमांड होगी उस हिसाब से आपने डिजाइन करना होगा। स्केच पे क्लिक किया और दोबारा से आपने प्लेन सेलेक्ट किया, ठीक है। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले लेना है, ठीक है। सर्कल ले लिया और यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन और यहाँ पे कर दिया ये 6, ठीक है। और दूसरी साइड यहाँ पे ये कर देता हूँ 3, ठीक है। काफी तरीके होते हैं बनाने के, काफी तरीके होते हैं बनाने के। तो अभी मैं इसको टेंजेंट कर देता हूँ, ये टेंजेंट किया, ठीक है। टेंजेंट करने के बाद इसको मैं हॉरिजॉन्टल भी कर देता हूँ। ये सिंपल था ये, ठीक है। ये चीज आप बना सकते हो सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद जो चीज होगी वो भी सिंपल ही है, बस कुछ चीज नई है तो नई लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, एग्जिट स्केच ये वाला, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, डिजाइन लाइब्रेरी में जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड जो चीजें होती है वो यहाँ पे सेव रहती है, ठीक है। जैसे नट बोल्ट है, गियर है, उसमें गियर के टाइप है, कुछ चीजें यहाँ पे सेव रहती है, ठीक है। तो वही चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मैंने पहले ओपन किया था तो यहाँ पे अभी मैं ये ऑप्शन बंद कर देता हूँ सारे, ताकि मैं शुरू से दिखा सकूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से टूल बॉक्स पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो भी स्टैंडर्ड है, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड यूज होते हैं दुनिया में, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है कुछ। और अगर ये चीज नहीं आती है, ये टूल बॉक्स कभी कभी दिखाई नहीं देता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टूल बॉक्स दिखाई नहीं देता, तो इसमें यहाँ से आपने एडिंग्स पे जाना है और यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन कर लेना है, अगर बाई चांस नहीं दिखाई देता है, ठीक है। जब आगे आप वर्क करोगे तो ये चीजें आप देख लेना, ठीक है। बाकी जब कुछ चीजें छोटी मोटी चीजें नहीं पता होती है तो आप गूगल पे टाइप करके वो ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर बार तो कोई बताने के लिए नहीं रहेगा, तो जैसे मान लो कोई नहीं है बताने के लिए तो आपने सीधा अपना मोबाइल का यूज कर लेना, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ से ऑन किया तभी वो टूल बॉक्स का ऑप्शन वहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे टूल बॉक्स पे क्लिक किया,
टूल बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ANSI इंच, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देखो, ये बेयरिंग के स्टैंडर्ड दे रखे हैं, कीज दे रखी है, काफी सारी चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे गियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंपल जो गियर होता है स्पर गियर, उस पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद ये ड्रैग करोगे और ड्रैग करके यहाँ पे डाल दोगे बस, ठीक है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे डाल दिया। अभी ये एडिट मोड पे है, मतलब जो इसमें पोर्शन दे रखा है वो एडिट मोड पे है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे 6 ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पिछली बार जो चीजें करके देखते हो आप इसमें, तो वही चीजें आपके प्रीवियस में आती रहती है। तो मैंने 6 सेलेक्ट किया था तो 6 ही आ रहा है, ठीक है। ये कुछ भी रेगुलर डायमेंशन में आ सकता है, थोड़ा अपने आप स्टैंडर्ड लेके आ सकता है। तो आपने इसमें से 6 सेलेक्ट करना है। ये डायमीटर पिच होती है, ठीक है। ये मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले ये थोड़ा नंबर ऑफ टीथ आपको पता ही है सीधा, जो ये वाले पोर्शन दे रखे हैं, ये वाले, ठीक है। ये नंबर ऑफ टीथ है, ठीक है। 36 इसमें आएंगे। उसके बाद प्रेशर एंगल होता है, ठीक है। और जो गियर होता है उसके जो भी रिक्वायरमेंट होती है, नोमेनक्लेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें इसमें डालनी पड़ती है, ठीक है। फेस विड्थ क्या है, इसकी मोटाई कितनी, ठीक है। 1 mm है, देखो 2 mm करके देता हूँ, तो ये 2 mm मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है फेस विड्थ, ठीक है। तो 1 2 जितना भी है वो इसमें डाल सकते हो, जैसा भी दे रखा है। ये नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर है। ये कौन सा है, जो इसके अंदर जो ये होल दिख रहा है ना आपको, ये, ठीक है। अगर इसके अंदर शाफ्ट हम फंसाएंगे तो शाफ्ट रोटेट होगी तो गियर भी रोटेट होगा, गियर रोटेट होगा तो इसके साथ जो दूसरा गियर अटैच हो रहा होगा वो भी रोटेट होगा, ठीक है। तो वो चीज दे रखी इंचेस में ही है, ठीक है। 2 इंच से ज्यादा है ये वैल्यू, जो 2 इंच और 1/16 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से ये शाफ्ट डायमीटर आ रहा है। जो कीवे है ये क्या है, जो देखो ये ऑप्शन दे रखा है ना यहाँ पे, उसके अब देखो शाफ्ट हम डायरेक्ट इसमें डाल देंगे तो वो रोटेट तो होगा नहीं, उसको ग्रिप करने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। फंसने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पे कीवे पे क्लिक करेंगे, स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप के कीवे होते हैं। और यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। ओके कर दिया। इस तरीके से अपने आप ही ऑटोमेटिक दूसरा वाला आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा तो एस्केप, नहीं चाहिए तो एस्केप कर दो, ठीक है। एक ही रहेगा हमारे पास। अब इसकी मोटाई ज्यादा लग रही है, मान लो मैंने कुछ गलत कर दिया इसमें, ठीक है, बाय मिस्टेक कुछ इसमें अलग वैल्यू डल गई मेरे से, तो आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से एडिट टूल बॉक्स कंपोनेंट, इस पे क्लिक करना है और फिर दोबारा वहीं पे चले जाएंगे और फिर दोबारा आप एडिट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये एक कर देता हूँ, ओके, ठीक है। एक हो गया, इसकी जगह उठाइए, ठीक। ये चीज होगी। अब अब देखना है यहाँ पे मैं, अब दूसरा गियर, अब देखो दोबारा डिजाइन लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा, फिर अंदर जाऊंगा, दोबारा दोबारा तो क्लिक करूंगा नहीं, कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करके मैं ड्रैग कर देता हूँ इसको इस तरीके से, ठीक है। अब सेम तो चाहिए नहीं मुझे, ये इसका साइड मान लो छोटा या बड़ा करना हो तो आपने वही चीज मैंने बताई थी, राइट क्लिक करके और यहाँ पे एडिट टूल बॉक्स कर लेना, ठीक है। एडिट टूल बॉक्स करके यहाँ पे डायमीटर पिच सेम रहेगी, ठीक है। और डायमीटर पिच सेम क्यों रहेगी, अगर होती क्या, अगर ये पता चल जाएगा आपने डायमीटर पिच होती क्या, तो फिर समझ में आ जाएगा कुछ। मैंने बताया था कि गियर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, जो भी उसके नाम वगैरह है, नोमेनक्लेचर है, कुछ थोड़े बहुत अगर आप याद रखोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि डिजाइन में ऐसा तो नहीं है कि आपने ड्राइंग ले ली और वो बना दी और हो गया डिजाइन, ऐसा नहीं होता। और उसमें पूरी जो उसकी थ्योरी होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, मटेरियल किस टाइप का है, ठीक है। उसमें कंप्रेसिव, टेंसाइल, जो भी स्ट्रेस लगना है वो क्या है, किस तरीके से वो वेयर कर सकता है, रजिस्ट कर सकता है, ठीक है। मेलेबिलिटी कितनी, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट कोई किसी ने बोला डिजाइन बना दो और इस तरीके से बना के आपने दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है सारी वैल्यू, ठीक है। और कोई भी मशीन है उसकी पार्ट डिजाइन करने के बाद उसमें मान लो जैसे कोई गाड़ी गाड़ी है, गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ, कोई गाड़ी है
तो उसमें काफी सारे पार्ट बनते हैं, व्हील बनते हैं अलग, ठीक है, स्टीयरिंग का पोर्शन अलग बनता है, इंजन का पोर्शन अलग बनता है, ठीक है, सीट जो होती है तो बैठने के लिए उनका पोर्शन अलग बनता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ही होता है कुछ तरीके से जो सभी गाड़ियों में सेम रहे, ठीक है, जो भी जैसे मान लो कोई भी एक गाड़ी ले लो तो उसके हिसाब से सारी गाड़ियों में सेम है, उसमें जो भी और भी चीजें साफ्ट होती हैं, गियर ट्रांसमिशन होता है, पावर ट्रांसमिशन जो भी होता है वो चीजें होती है, तो सारी चीजें बना देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक और चीज होती है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अब जैसे गाड़ी वगैरह पूरी बना दी लेकिन सेंटर ऑफ मास उसका स्टेबल नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है सेंटर ऑफ मास चलने की वजह से, गाड़ी चलने की वजह से या ब्रेक मारने की वजह से। इसका एग्जांपल मैं दूंगा तो जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, पानी का ट्रैक्टर है, पानी भरा हुआ है ट्रॉली में जो भी है, तो उसमें जो पानी भरा हुआ है अगर ट्रैक्टर से ब्रेक लगे तो जो पानी होगा वो आगे पीछे जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका आगे पीछे हो सकता है, वो हो सकता है, तो वो एक एरर है एक तरीके से, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से ये हो सकता है कि जो, एक मिनट में एक शेयर कर देता हूँ, उसकी वजह से ये हो सकता है कि जो हमारा जो भी व्हीकल है, ठीक है, वो हमारा बैलेंस बिगाड़ सकता है, गिर सकता है, ठीक है, तो ऐसी चीजें हो सकती है, तो जैसे मान लो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि डिजाइनर सिंपली वो नहीं होता जो डिजाइन कर लेता है, उसके पीछे की जो सारी मेहनत होती है वो डिजाइनर बनाती है, ठीक है, तो ये जैसे मान लो एक ट्रक है तो इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, अब वो सिंपली सिंपली क्या होता है कि ट्रॉली वगैरह होती है जो पानी वगैरह पहुंचाती है तो उसमें डायरेक्टली भर देते हैं ताकि ज्यादा आ जाए, जो भी है इतना ध्यान नहीं देते, तो वो जब आगे पीछे जाता है तो पानी निकलता है इस तरीके से बाहर की तरफ, ठीक है, लेकिन जो अ, इन चीजों को समझता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बैलेंस में कर सकता है, मान लो ट्रैक्टर है या गैस जाती है, ठीक है, तो जो ट्रक होते हैं बड़े बड़े, जो कैप्सूल होता है उसमें गैस वगैरह भरी जाती है, तो वो भी एक लिक्विड फॉर्म ही होती है, गैस जब उसमें डाली जाती है, ठीक है, डली हुई होती है, या पानी का एग्जाम्पल ले लो या गैस का एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें क्या पार्ट बने होते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक पार्ट बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये पार्ट बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट बना दिया, ये वाला, तो क्या होता है जैसे मान लो आगे पीछे ब्रेक लगा रहा है या ब्रेकर आ रहा है या मोड़ रहा है, टर्न ले रहा है, तो जो इसमें शेर हो रखा ना वो, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो ये लिक्विड है ये यहाँ पे इसका जो मूवमेंट है वो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होने की कोशिश कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश, जो फोर्स वगैरह, तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं, तो वापस यहीं पे आते हैं हम अपने टॉपिक पे, तो इस तरीके से मैं इसको एडिट कर लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ पे लेकिन क्या हो तो यहाँ पे ये, यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 16, ठीक है, ये अब देखो ये इसका नीचे का साइज है जो, ये भी उसी हिसाब से चेंज होगा जिस हिसाब से हमें वैल्यू चाहिए होती है, तो ये मैंने डाला इसमें, तो इस तरीके से आ गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें वैल्यू दी हुई है, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से लेनी है, ठीक है, मैं जस्ट सही लगेगा देखने में इस हिसाब से कर, ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक है, ओके कर दिया, और ओके करने के बाद इसको मैं फ्रंट व्यू में ले आता हूँ गियर को मूव करके, उसके बाद फिर हम थोड़ा इसका जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में जान लेंगे, क्योंकि वो जरूरी है, अगर वो नहीं पता रहेगा फिर हमारे समझ में नहीं आएगा, कितना भी कर ले जाएगा, ठीक है, तो
ये सीधा कर दिया, ऐसे ही इसको आपने रोटेट करना है यहाँ से, ये नहीं होगा देखो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये फ्लोट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिक्स था मतलब ये, अब ये फ्लोट जो कंडीशन है उसमें आ जाएगा, ठीक है। रोटेट कर दो इसे, रोटेट करके और यहाँ पे ये डाल दो, इसको ड्रैग कर लो या डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, ये मैट करना पड़ेगा हमें। मैट पे क्लिक किया, मैट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसका कंसेंट्रिक देखना है, मिलाना है, तो हमने मैट पे ही जाना पड़ेगा दोबारा और यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके ये हमने कर दिया। इसका सेंटर मतलब सेम हो गया दोनों का, वो चीज करिए बस। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और ये सेंटर सेम हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, ठीक। तो इसमें हमने ये ऐसे हाइड कर देना है और ये चीज रह जाएगी बस हमारे पास। तो अब हमें हाइड कर दिया वो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, लेकिन इसको मूव करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू देखना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रंट व्यू हम कैसे ले सकते हैं, स्पेस बार दबाएंगे और यहाँ से सीधा नॉर्मल। तो अब जूम करके हम इस तरीके से रख देते हैं कि ये टच ना हो, ठीक है, टच नहीं होना चाहिए, ये हो, ठीक है। तो अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे असेंबली में और मूव कंपोनेंट और यहाँ से फिजिकल, ठीक है। अभी मैं अगर इसको फिजिकली नहीं देखूंगा तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको मूव करूंगा, देखो ये क्रॉस कर रहा है इसको, लेकिन जब ये घूम रहा है तो ये भी घूमना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज नहीं हो रही है इसमें, तो ये चीज यहाँ से होगी मूव कंपोनेंट और ये फिजिकल डायनेमिक, ठीक है। अब इसको देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ ये इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से ये इसको घुमा रहा हूँ तो वो भी होगा। अब ये सही नहीं दिखेगा, अभी मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ और यहाँ पे ओके करने के बाद इसमें कलर वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। और कलर किसी कोई भी डाल दो यहाँ पे, इसका कलर यहाँ से इस तरीके से कलर डाल दिया। अब इसमें क्या करना है, हमें मोशन देखना है, ठीक है। अब वो जो आपकी क्लास है थोड़ी सी आगे हो जाएगी इससे, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन स्टडी पे जाना, नीचे ऑप्शन आ रहा है, अगर ये ऑप्शन नहीं आता बाई चांस तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से मोशन मैनेजर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मोशन स्टडी पे क्लिक करना है और ये अगर सारे ऑप्शन नहीं दिखाता तो आपने ये इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देना है, एक्सपेंड हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अपने अनुसार ये थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं ताकि हमारे जो डिजाइन है वो भी दिखे थोड़ा सा, ठीक है। ये चीजें आपने खुद समझनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है कि हमने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और फ्रेम जो है वो इसमें डालने हैं, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में कितनी वो, और जो जैसे पिक्चर नहीं होती, जैसे मूवी देखते हैं हम, उसमें 1 सेकंड में 24 पिक्चर एक साथ दिखाते हैं, तब जाके हमें वीडियो चलती हुई दिखाई देती है, तो वही चीज है इसमें, ठीक है। तो वो आप इसमें डाल सकते हो जितना भी डालना है।
ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्ट, ठीक है। पहले यहाँ से बेसिक मोशन कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके फिर ये 60 फ्रेम डल रहा है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, 24 डाल लो, 60 डाल लो, 16 सॉरी 16 डाल लो, 24 डाल लो, ठीक है। ये मोशन करके देख लो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। ओके कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद इसमें किस किस के बीच में कांटेक्ट होना है, इसके और इसके बीच में कांटेक्ट होना है, तो ओके कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाला मोटर, मतलब किस डायरेक्शन में कौन सा पार्ट घूमे, जिसके हिसाब से दूसरा वाला पार्ट भी घूमने लगे, ठीक है। तो वो वाली चीज है इसमें, तो हमने यहाँ पे ये क्लिक कर देना है, ये वाला, ठीक है। इस डायरेक्शन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे आरपीएम जो है वो थोड़ा कम कर लेते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सही दिखे। मतलब स्लो चलेगा थोड़ा सही दिखेगा, अगर ज्यादा तेज चलेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा स्लो कर दिया, 4, मतलब 1 मिनट में 4 चक्कर काटेगा। ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद ये कुछ नहीं है, ये 4 सेकंड के लिए जो है वीडियो एनिमेशन जो है वो चलेगा, मोशन जो है वो चलेगा, ठीक है। ये हम बढ़ा भी सकते हैं 10 सेकंड के लिए, 14 सेकंड के लिए, ड्रैग ही करना है बस, ठीक है। लेकिन इसको नहीं छेड़ना अभी, अभी हमने सारी वैल्यू तो डाल दी है, लेकिन हमने कैलकुलेट नहीं करी है, तो कैलकुलेट कर दो, जो भी वैल्यू डाली उसको कैलकुलेट कर लिया और ये चल गया, ठीक है। ये मैं यहाँ से ये जो ये वाली चीज है ये बार बार चलाने, तो इस पे क्लिक कर दो, मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे रीजनरेट, ये देखो इस तरीके से चलता रहेगा ये, मतलब यहाँ पे दे रखा है, आगे पीछे चलेगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, इसे देख लेते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा मोशन करके दिखाता हूँ, ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब इसके जो नोमेनक्लेचर है वो देख लेते हैं, वो किस तरीके से हमने जो वैल्यू वगैरह है वो तो आप डाल लोगे, लेकिन चीजें क्या होती है, जैसे डायमीटर पे लिखना था उसमें, पिच है, कुछ फ्लैंक है, फेस है, वो चीजें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सॉलिड वर्क में अभी ये इतना ही है, और यहाँ पे मैं स्टॉप करके एक और जो इमेज है वो शेयर करूंगा, यहाँ पे ये वाली, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, करने की कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको आ जाए। फिलहाल तो ये है कि आपके लिए जो बेस्ट है वो ये है कि आपको इनके नाम याद रहे, ठीक है। नाम याद रहने के साथ साथ वो भी पता रहे कि ये किस हिसाब से कौन सा नाम, फेस विड्थ है, ठीक है, जो मैंने 1 mm डाली थी, सॉरी 1 इंच डाली थी, वो ये है, ठीक है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जो इसमें टॉप लैंड ये बोलते हैं, जो ऊपर का पोर्शन होता है गियर का, ठीक है, ये भी टॉप लैंड ही है। ये जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, या इसके पीछे का जो पोर्शन आएगा, इसके पीछे का पोर्शन आएगा, तो वो क्या कहलाता है, फेस, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ से ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कैसे पता चली हमें, ठीक है, ये फेस और फ्लैंक दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, फ्लैंक इससे नीचे वाला फ्लैंक रहेगा, इससे ऊपर वाला फेस है। अब जो ये लाइन है ये आ रहा है, ये जो लाइन है ये आ रही पिच सर्कल, ये वाला पिच सर्कल दे रखा है ना, ये वाला ये पिच सर्कल क्या होता है, जो हमारी पिच काउंट होती है ना, जहाँ से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जो दूरी है वो है पिच, अगर सीधी लाइन में हम देखें तो, सीधी लाइन में देखें, ठीक है। लेकिन अगर मैं सर्कुलर लाइन में ही देखूं, जैसे ही उसकी सर्कुलर
दे रखा है जो भी है, उसी सर्कुलर डायरेक्शन में मैं देखूं पिच को, तो वो सर्कुलर पिच कहलाएगी। ठीक है, एक होती है सिंपल पिच, एक सर्कुलर पिच, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर ये जो सर्कुलर पिच है ये कहाँ से काउंट होती है, जो इसका जो कॉर्नर जो ये वाला पॉइंट है बीच वाला, ठीक है, तो ये वाला है जो सर्कुलर सॉरी पिच सर्कल, ये पूरा सर्कल रहेगा, पूरा घूम आगे से ऐसे घूमते हुए आएगा, तब जाकर पिच सर्कल कहलाएगा। है सर्कल, लेकिन कौन सा सर्कल है, पिच सर्कल, क्योंकि पिच इसके ऊपर ही लाई करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई। ठीक है, सर्कुलर पिच पता चल गई। उसके बाद ये विड्थ ऑफ स्पेस, अब ये जो स्पेस है ये मोटाई है इसका। अब ऐसा तो नहीं कि मोटाई में यहाँ से नाप रहा हूँ, यहाँ से नाप रहा हूँ या नीचे से नाप रहा हूँ, ये तो कम ज्यादा आएगी। ये एक स्टैंडर्ड है यहाँ पे बीच वाले पॉइंट से और यहाँ तक, ये इसका विड्थ है। ठीक है, अब ऐसे ही टूल की जो सॉरी टूथ की जो थिकनेस है वो कहाँ से मेजर करेंगे, ये भी चीज देखनी है। तो वो भी हम सर्कुलर जो पिच सर्कल जो दे रखा वहीं से ही मेजर करेंगे, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमने थिकनेस इसकी देख लेनी है टूथ की। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो चीज दे रखी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, मतलब ज्यादातर तो ये शुरू में यही नाम आता है इसमें जब भी आता है। ठीक है, अगर आप शुरू से इसके नाम और पार्ट वगैरह बताओगे तो ये पार्ट पहले आएगा जो नाम है इसका। ठीक है, अडेंडम और डिडेंडम, जो पिच सर्कल के ऊपर वाला पोर्शन जो होगा सारा, ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन में बात कर रहे हो, तो वो होगा अडेंडम। और जो पिच सर्कल के नीचे वाला जो पोर्शन होगा सारा, उसको बोलेंगे हम डिडेंडम। ठीक है, ये वाला पोर्शन डिडेंडम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या मैं कलर अलग कर देता हूँ ताकि आपको सीधा सीधा पता चल जाए। एक मिनट, इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ा सही दिखेगा। कनेक्शन वीक हो सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ से देख लेना। यहाँ पे मैं ये वाला जो पोर्स, ये वाला सर्कुलर डायरेक्शन में होगा ये पूरा। ठीक है, ये वाला होगा अडेंडम वाला पोर्स। ठीक है, और जो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, तो ये है डिडेंडम, ये अडेंडम। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है इसमें, अब देखो ये बॉटम लैंड है। ठीक है, ये टॉप लैंड है, ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। ठीक है, ये भी बॉटम लैंड ही कहलाएगी नीचे वाली, ये बॉटम लैंड है। ठीक है, और ये क्लियरेंस है। क्लियरेंस कैसे पता चलेगा, जो यहाँ से जो ये फिलिट होगी ना थोड़ी सी राउंड शेप होगी, उसके जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा यहाँ राउंड जो शेप है वो खत्म हो जाएगी, तो वो क्लियरेंस कहलाएगा। और क्लियरेंस और जो मतलब यहाँ से लेके और बॉटम की जो वैल्यू है उसके बीच का जो गैप है वो क्लियरेंस कहलाएगा। ठीक है, फ्लिट रेडियस ये है जो फ्लिट लग रही है। ठीक है, जहाँ काफी सारे लाइन दे रखी है, तो फ्लिट रेडियस है। ठीक है, अब ये क्लियरेंस तो है, ये चीज समझ में आ गई। अब क्लियरेंस सर्कल ये हो जाएगा, समझ रहे हो, अडेंडम सर्कल ये हो जाएगा सबसे ऊपर वाला। ठीक है, और डिडेंडम सर्कल ये हो जाएगा सबसे नीचे वाला। तो ये कुछ पार्ट। अब इसमें जो एक वर्ड आया था, एक डायमीट्रल पिच, वो क्या होता है, अब इसमें डायरेक्ट तो दिखाएगा नहीं वो डायमीट्रल पिच क्या होती है। ठीक है, वो एक रेशियो वगैरह होता है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके हिसाब से ही सर्कुलर और जो गियर होता है उसकी जो शेप उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्कुलर पिच तो यही है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, अब देखो इसे सिंपल समझ में आ जाएगा। इट इज द डिस्टेंस अलोंग द पिच सर्कल और पिच लाइन between corresponding profile of
एडजेसेंट टीथ, ठीक है। सिंपली यही है कि यहाँ से जो ये टीथ दे रखा है, यहाँ से ये पॉइंट और दूसरा जो टीथ, अब देखो ये जो टीथ है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट है इसका, और ये वाला जो ये वाला है सेकंड वाला, इसका यही पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी तो वो सर्कुलर पिच कहलाएगी। सर्कुलर डायरेक्शन में दूरी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें आएगा डायमीट्रल पिच। क्या होती है डायमीट्रल पिच? इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ। कितने नंबर ऑफ टीथ है इसमें? 36 है, 18 है, कितने हैं? 24 है। तो वो नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। और पिच डायमीटर, जो जो ये पिच सर्कल है ना, इसका डायमीटर क्या होगा? देखो पिच सर्कल मान लो मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये पिच सर्कल है। अब इसका डायमीटर क्या होगा? सेंटर से दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो डायमीटर होगा, तो पिच डायमीटर हो जाएगा। मतलब जो इसमें टूथ है, ठीक है, और ये जो डायमीटर है, मान लो ये 24 और ये डायमीटर इसका 8, ठीक है, या 4, ठीक है, तो 24/4, तो इस तरीके से इसका जो है डायमीटर पिच निकल जाएगा। तो ये रेशियो है जो यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। फेस विड्थ कुछ नहीं है, ठीक है, वो ये जो मैंने बताया था इसमें। तो कुछ चीजों में डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ चीजों में डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजों में डायग्राम से नहीं समझाया जा सकता, डेफिनेशन से ही समझाया जा सकता है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो मैं अपलोड करके आपको सेंड कर दूंगा, लिंक उसका। तो आज की क्लास में इतना ही, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप एक बार लेक्चर देखना, दोबारा देखना वो लेक्चर जो मैं लिंक भेजूंगा। अगर उसमें से भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता देना, मैं दोबारा लेक्चर ले लूंगा, ठीक है। बाकी सेम चीज वही रहेंगी, इस पर याद करना पड़ेगा थोड़ा थ्योरी का। जब तक याद नहीं करोगे तब तक जो पार्ट चल रहा है डिजाइन का, गियर का, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी पड़ेगी। ये तो जस्ट एक इंट्रो है एक, ठीक है। बाकी थ्योरी तो इसके अंदर है कि अलग अलग डेफिनेशन है सबकी, इसकी अलग है, इसकी अलग, सबकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही समाप्त करते हैं। होप आप ट्राई करोगे दोबारा थ्योरी करने की, ठीक है।